ओम शांति। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि का समय आ पहुंचा है जिसमें शिव शक्तियों का गायन होता है ना। तो ये शक्तियाँ कौन है जिनका शिव के साथ नाम जोड़ा जाता है? एक तरफ तो हम इन्हें माँ कहते हैं और दूसरी तरफ इनके पैरों पर असुर को पड़ा हुआ देखते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि एक तरफ जहाँ ये शीतला माँ का स्वरूप, माँ के रूप में दिखाई देती है, और दूसरी तरफ ज्वाला स्वरूप। फिर क्या इन शक्तियों को हम सिर्फ नवरात्रि में ही याद करें? इन दैवी शक्ति को कैसे नवरात्रि में याद करें? या सदा काल के लिए हमें इनसे प्राप्तियाँ चाहिए? और नवरात्रि में जागरण की भी प्रथा होती है ना। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो हम क्लियर करेंगे कि नवरात्रि में हम क्या क्या करते हैं। तो जागरण करते हैं, और रात्रि में जागरण होता है। तो रात्रि किसका प्रतीक है? अज्ञान, अंधकार व पापाचार का प्रतीक है। जब शिव आते हैं रात्रि में, तभी शिवरात्रि मनाते हैं। और शिव आकर के अपने ज्ञान का प्रकाश से शिव शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। ये है रहस्य। फिर इन व्रतों में हम भोजन की शुद्धता, फलाहार व भक्ति भाव रखते, माना उपवास करते। और उपवास का अर्थ ही है ऊपरवास, ईश्वर के पास वास करना। तो क्या हम सिर्फ भोजन की शुद्धता से, सात्विकता से हम उपवास कर रहे हैं? फलाहार करके क्या हम सही में उपवास कर रहे हैं, ईश्वर के पास वास कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि हमारे अंदर वो विकार मौजूद है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष। इन सब को रह कर यदि हम कोई भक्ति भी करें तो वो सिर्फ उल्टा घड़ा भगवान जो हमें देंगे, तो वो सिर्फ उल्टा घड़ा ही होगा। तो हमें प्राप्तियाँ तो चाहिए सभी सदा काल की। तो उसके लिए कौन सा उपवास करें? ये भोजन का उपवास भी करें और साथ में विकारों का भी उपवास करें। उसको भी त्यागे, क्रोध न करें, जिससे हम स्वयं का और सर्व का भी भला हो, विकारों से छूटे। फिर अखंड दीप जलाते हैं, और भक्ति में अखंड दीप जलता है। जो दिया बुझना ना अपशकुन मानते हैं, तो दिया का बुझना कोई अपशकुन नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी का दिया है, उसमें घी कम होगा, बातें छोटी हो तो बुझेगा ही बुझेगा। फिर से जला दो, फिर से कर दो। लेकिन कौन सा दिया अपशकुन है बुझना? तो ये शरीर रूपी मिट्टी में ज्ञान के घृत द्वारा जो आत्मा रूपी ज्योति जगती है, वो बुझने न पाए। ज्ञान का घृत कम नहीं होना चाहिए, तब अशुभ है। तो परमात्मा आकर इस ज्ञान मुरली के द्वारा हमें ज्ञान घृत से हमारी आत्मा की ज्योत को जगा रहे हैं। और दिया अर्थात क्या? दिया अर्थात देने वाला। हाँ, और दिया क्या देता है? प्रकाश देता है। तो हमें भी अपने ज्ञान के प्रकाश से सभी और खुशी, शांति, आनंद का माहौल पैदा करना है। सभी को क्षमा देना है, सहयोग देना है। यह है दिया का देना का महत्व। फिर क्या करते हैं हम? माता को किस पर सवारी दिखाते हैं? सिंह पर सवारी। जबकि सिंह से तो सबको डर लगता है, शेर जंगल का राजा है, पशुओं का राजा, सभी को डर लगता है। तो क्या नारी, एक नारी कैसे सिंह पर सवारी कर रही है? तो इसका अर्थ है कि शेर जैसी भयानक परिस्थिति में भी अचल रहने वाली, उस पर अपनी आंतरिक शक्तियों द्वारा विजय प्राप्त करने वाली ही नारी जगदम्बा कहलाती है, जगत की माँ कहलाती है। और जिन्होंने अष्ट शक्तियों को धारण किया, और ये अष्ट शक्तियाँ हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, और शुभ संकल्प की शक्ति। ये शक्तियाँ जिन भी माता में, जिन भी आत्मा में ये शक्तियाँ होगी, वही जगदम्बा का स्वरूप पाएंगे, वही अष्टभुजी बन जाते हैं। तो आंतरिक शक्तियों पर ही विजय की गाथा है ये नवरात्रि का पर्व। फिर नवरात्रि में क्या करते हैं? हम गरबा रास नचाते हैं। गरबा एक आदमी के से तो नहीं होगा। क्या एक स्वयं अब लकड़ी से अपने को मार के डांस कर लेगा? नहीं, उसके लिए एक साथी जरूरत है। और जिसके साथ सहयोग होगा, तालमेल होगा, समर्पण होगा, संस्कार मिलेंगे, तभी ताल से ताल मिलेगी, एक डंडी दूसरी डंडी से टकराएगी और नृत्य होगा, सुंदर नृत्य। तो हमें कभी भी किसी से संस्कारों का टक्कर नहीं करना है, उन्हें स्वीकारना है, तभी तो महान नृत्य होगा। संस्कारों की महारास यही होगी जिससे रिश्तों में समता और हारमोनी आती है। और नवरात्रि यादगार पर्व है। किस रूप में यादगार करते हैं?
तो आसुरी शक्तियों पर ईश्वरीय शिव शक्तियों की विजय का पर्व है। आसुरी शक्ति पर ईश्वरीय शिव शक्तियों की विजय का पर्व, दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय का पर्व, अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलने का ये विजय पर्व है। और फिर दशहरा मनाते हैं, जब रावण के 10 सिर, 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, जब इसका हनन हो जाता है, सारे विकार खत्म होते हैं, तभी रावण मरता है और सच्ची सच्ची विजयदशमी होती है। और विजयदशमी के बाद फिर दीपावली का पर्व आता है, जो आत्मा के दीप जग जाते हैं। तो ये है पूरा संपूर्ण रहस्य, है ना, बड़ी बात। चलिए अब हम सब मुरली सुनते हैं, भगवान ने हमें आज क्या बोला। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रूहानी पिता ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो, तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा अभी नहीं करा सकते। भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस ज्ञान श्रीमत से भगवान जब संगम पर आते हैं तो यज्ञ रचा है, जिसमें हम अपने विकारों की आहुति डालते हैं। तभी तो हम सच्ची सच्ची विजयदशमी मनाएंगे और अपने आप को शिव शक्ति के रूप में जागृत करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे। तो अभी हमें ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनकर ब्रह्मा मुख से हम ब्राह्मण बने हैं, लेकिन अभी हमें हमारी पूजा नहीं होगी, क्योंकि हम अभी पुरुषार्थी हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी। उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी, किसी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। ज्ञान की जब पूरी पराकाष्ठा न होगी तो माया के तूफान आते हैं। ये युद्ध का मैदान है ना, नई नई और आशाएं प्रकट हो जाएगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। माया तो अपना चकमक दिखाएगी ही, चकाचौंध में अपने पांप में फंसाएगी, लेकिन हमें फंसना नहीं है, श्रीमत लेते हुए आगे बढ़ जाना है। गीत है मुरली का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुने हैं कि भगवान को पाके हमने जमी तो जमी आसमान पा लिया। तो सुने तो बहुत बारी, तब उसके अर्थ में टिकना है कि क्या पा लिया, क्या मिल गया तुम्हें। लक्ष्य को पकड़ लिया तो लक्षण को धारण कराने भगवान आए हैं। जिसको हमने आधा कल्प याद किया, रावण हमसे वर्षा छीनता है, भगवान हमें वर्षा दे के गए थे, हीरे जवाहर के महल दे के गए थे, द्वापर से रावण ने वो छीनना शुरू किया। दुनिया वाले तो इस बात को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने यह यज्ञ नहीं रचा, स्वयं भगवान ने यज्ञ रचा है, तो किसी को निमित्त करेंगे ना। शास्त्रों में भी दक्ष प्रजापति का गायन है ना, तो ये ब्रह्मा ही है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की कथा सबको पता है ना, जिसको नहीं पता है सभी सुन लो, कि इसका रहस्य भी समझे कि आध्यात्मिक रहस्य क्या है। हाँ, तो एक बार दक्ष प्रजापति को पुत्र नहीं होते थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से की तपस्या की, और ब्रह्मा जी वरदान में प्रसन्न होकर उसको 10,000 पुत्रों की का वरदान दे दिया, और 10,000 पुत्र हो गए उनको। हाँ, ब्रह्मा के वरदान से, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा तो सृष्टि की स्थापना होती है। तो शुरुआत में 10,000 आत्माएं आ गई। अब ये प्रथा थी उस समय कि 10,000 पुत्रों को दक्ष प्रजापति वनवास की ओर भेज रहे थे कि जाओ पहले मतलब तपस्या करके आओ, जंगल जाओ, और फिर गृहस्थ आश्रम शुरू करना। तो रास्ते में उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी बोलते, कहाँ जा रहे हो पुत्रों। तो बोला, हम लोग तपस्या करने जा रहे हैं, फिर गृहस्थ आश्रम शुरू करेंगे। तो नारद जी हंसते कहते हैं, पहले जिसने सोना हीरा पहन लिया हो, क्या उसे बाद में चांदी और तांबा पहनाया जाएगा। तो ये लोग समझे नहीं। बोले, ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो पृथ्वी का आदि व अंत कहाँ से है, कहाँ तक है। तो पृथ्वी तो गोल है, कोई बता नहीं पाया। तो नारद जी बोले, ठीक है, जाओ तुम तपस्या करो। उन लोग को भेज दिए। फिर दूसरी बार दूसरा दल, क्योंकि सृजन रचना ब्रह्मा जी कर ही रहे हैं, फिर उसको 1,000 बच्चे और हुए। दूसरे दल से भी नारद जी ने वही प्रश्न पूछा, उन्होंने फिर उत्तर नहीं दे पाया। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि एक घड़ी से आगे आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो एक घड़ी का अर्थ था 1 मिनट, लेकिन नारद जी बोला ना कि तो बहुत कम है, थोड़ा कृपा कर दो। तो ठीक है, 24 मिनट का एक घड़ी, 24 मिनट तुम कहीं
ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। तो नारद जी कहते कि हाँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो मैं वैसे भी कहीं नहीं रुकता हूँ। तो ब्रह्मा जी के वरदान से पुत्रों की रचना किए जा रहे हो। नारद जी ने बोला कि तुम इतना क्रोधित क्यों हो, तो तुमने मेरे पुत्रों को ऐसे क्यों रोका? तो बोला कि अरे, मैं तुम्हारे ही भले की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम पुत्रों की रचना तो कर रहे हो, लेकिन पुत्रियों की रचना नहीं करोगे तो गृहस्थ आश्रम कैसे प्रारंभ होगा? तभी ब्रह्मा जी ने फिर 60,000 पुत्रियों की रचना की। ये रहस्य है। तो इसकी बात, क्योंकि माता के बगैर सृष्टि नहीं चल सकती, तभी तो भगवान ने किसके सर पे ज्ञान का कलश रखा है? माताओं के द्वारा। तो हम माता ही भगवान के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने वाली तपस्वी आत्मा है, जो घर बार में रहते भगवान के ज्ञान को प्रत्यक्ष कर रही है। और भगवान के बारे में तो एक बहुत अच्छी बात है कि चाहे उसे किसी भाव से तुम याद करो, चाहे प्रेम से करो, स्नेह से करो, घृणा से करो, द्वेष से करो, आलस्य में करो, क्रोध में करो, किसी भी रूप में यदि भगवान बाबा का नाम ले लो तो उसका फल तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुमने मुख से भगवान का नाम तो लिया। ये है उस नाम का रहस्य। फिर बाबा ने बोला कि 4 युग होते हैं, पहले नया, फिर चौथा पुराना। हाँ, जो बिल्कुल अभी टूटने लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाबा से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सत्युग त्रेता में 21 जन्म, सत्युग त्रेता मिला के 21 जन्म, और द्वापर कलयुग मिलाकर 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम होती जाती है। द्वापर कलयुग से रावण राज शुरू हो गया, द्वापर से तो आयु, क्योंकि मृत्यु दर बढ़ गया तो आयु कम हो गई। आधा कल्प आयु बड़ी होती थी सत्युग त्रेता में। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है ना। योग तो तुम कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सच बात है, सेंटर पर जाते हैं तो हम मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली वहाँ चलती है। स्टूडेंट के इम्तहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तहान की बातें घूमती रहेंगी। जो सिंसियर बच्चे हैं, जैसे बाबा ने होमवर्क बोल दिया, अब उस होमवर्क को हमें कितना रीति धारण करके भगवान को, अपने टीचर को दिखाना है, निमित्त ब्राह्मणियों को दिखाना है। कल भी बाबा ने बोला ना कि ब्राह्मणियों को मुकर्रर किया जाता है ताकि सुपरविजन करे बच्चों की। तो उनको दिखाना है कि हमने होमवर्क पूरा किया है। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं, तो पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े ना, जो पढ़ा रहा है उसको तो याद करना है ना। अब बाबा कहते हुए मामेकम याद करो। तो यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है। फिर बाबा ने कांग्रेसी पर बताया कि कांग्रेसी का लीडर कौन था? बापू जी, गांधी जी। लेकिन वह तो जिस्मानी बापू जी थे ना, शरीर के बापू थे। हाँ, जो सभी का पिता तो हो न सके। शिव बाबा है रूहानी बापू, रूह के बापू है। ब्रह्मा भी पिता है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम उसे जानते हो। ब्रह्मा को सभी बच्चे नहीं जानते, हम बच्चे जानते हैं। तो कितने सारे पॉइंट बाबा समझाते हैं ना, कभी आत्मा पर, कोई परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है, लेकिन हिंदू धर्म में अनेक शास्त्र हैं। और फॉलोवर्स भी कुछ भी सुनते तो सत्य सत्य कहते रहते, सत्य वचन महाराज। जबकि एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। सच बात है, एम ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। एम ऑब्जेक्ट न रहे तो फिर हम क्या बनेंगे इससे, इस ज्ञान से? ये तो पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्रियां हैं, और ज्ञान में सिर्फ बीज को जानना होता है। परमात्मा को जानो, उनके ज्ञान को जानो, काम खत्म। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बीज के ज्ञान लोगे तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है कि कैसे कैसे झाड़ वृद्धि को पा रहा है। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म तन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी रहते हैं। शंकर पे भी बाबा बताते हैं कि शिव और शंकर को दुनिया में भक्ति में एक कर दिया, जबकि दोनों के नाम अलग है, काम अलग है, निवास अलग है, वेश अलग है, धर्म अलग है, सब कुछ अलग है, कर्तव्य अलग है। शिव है पिता निराकार, और शंकर जी है उनके बच्चे रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर, परमात्मा को एक उत्कंठा उठी कि चलो विश्व को रचते हैं, तो ब्रह्मा जी को सृजन किया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, और उनके मुख से ज्ञान सुनाए सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, सतयुग सृष्टि की। विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी स्वर्ग में, और शंकर जी के द्वारा लास्ट समय विनाश व परिवर्तन का खेल चलेगा। तो ये रहस्य है। हाँ, दोनों का सब कुछ अलग है। इस बात को क्लियर करना कि शिव और शंकर दो है, अलग अलग है। फिर बाबा बोल रहे हैं कि
आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाला आज है नहीं, मतलब जो पुराने बच्चे थे आज है नहीं। युद्ध का मैदान है ना, कच्चे बच्चे मूंझ पड़ते हैं। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई कोई तो पूछते हैं, बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर विजयी कैसे बने? तो अनुभवी टीचर से पूछो। अनुभवी टीचर न हो तो कैसे समझेंगे? तो टीचर भी जरूरत है, निमित्त टीचर भी जरूरत है। हाँ, जो अच्छी रीति समझाए। फिर बाबा कह रहे हैं कि ये ज्ञान मार्ग में माया के तूफान, स्वप्न आदि बहुत आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न हो, कर्मातीत अवस्था हो, तब तक तो बहुत तूफान आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई इच्छाएं आशाएं प्रकट होंगी। तुम कहेंगे आगे तो ऐसे ख्याल नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते थे दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी, उथल आएगी। तो बाबा अनुभवी है, जो सब कुछ बतलाते रहते हैं, तो इसमें जरा भी डरना नहीं है। कहते ज्ञान में आने से पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी। तो बाबा फिर क्या कहेंगे? तो जाओ, भल जाओ भक्ति में। वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे, क्योंकि तूफानों से दोस्ती है ना। वहां तो माया से दोस्ती है, क्रोध लोभ मोह अहंकार से तो दोस्ती है। उसे छूटने का तो वहां थोड़ी ना कोई उपाय है। वे लोग बड़े शौक से गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ भी मना ही नहीं है, बहुत आसान है। तो आसानी से क्या स्वर्ग की चाबी मिल जाएगी? नहीं ना। फिर बाबा कहते हैं कि मुख्य बात है पढ़ाई, नॉलेज से काम लो। मुरली तुमको कहीं भी मिलती रही, मिलिट्री वालों को भी मिलती है, मतलब बाहर भी बॉर्डर पे भी मुरली मिलेगी। इसीलिए पढ़ाई में बहानेबाजी नहीं, गफलत नहीं। लेकिन पहले तो यह निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब तो बातों को समझ सकेंगे। जब ये समझेंगे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते यह समझो। लिखा हुआ है ना, गीता में भी लिखा हुआ है ना, भगवान उवाच, अर्थात भगवान के वचन, शिव के वचन। बाबा बस यही कहते हैं, बच्चे सबको मेरा परिचय देते रहो। यह भूल और अभूल का खेल बना बनाया है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला हो जाती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला, और फिर 1 सेकंड में जीवन बंद में आ जाते हैं। जनक की मिसाल है ना, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना। अष्टावक्र वाली कहानी सबको पता है ना। बाबा टीचर सदगुरु मैं ही हूँ, 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ। फिर भी अहो मम माया, तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। माया बच्चों को कब्रिस्तानी बना देती, अर्थात विकारों की कब्र में दाखिल कर देती। और शिव बाबा परिस्तानी बनाते, परिजादे बनाते, फरिश्ते बनाते। माया बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। उन्हीं को धोखा मिलती है जो श्रीमत पे नहीं चलते, वह मन को भटका देते और तरफ भटक जाते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, किसी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाबा को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, बाबा का ही परिचय सबको देना है। वरदान है बाबा का, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। तो अकाल तख्त पर हम कैसे बैठेंगे? चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, 2 घड़ी 2 मिनट का। मैं आत्मा अपने भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, दोनों भावों के बीच में अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करें और चारों तरफ से बुद्धि योग हटा दे। अभी जो बाबा ने सुनाया ना, बस वही मनन चलता रहे कि मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। और जैसे मैं आत्मा एक्टिव होती हूँ, परमात्मा को मैसेज चला जाता है और भगवान भी अलर्ट हो जाता है कि बच्चे ने मुझे याद किया है। धीरे धीरे में बोले, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ। फिर देखिए बाबा छठ अपनी किरणों को समेटते हुए परम धाम से नीचे उतर रहे हैं। सूरज चांद तारा गणों से नीचे उतरते हुए बाबा मेरे इस कमरे की सीलिंग पर आ गए। फील कीजिए, बाबा की सतरंगी किरणें मुझ आत्मा पर फव्वारे की तरह पड़ रही है और मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान शक्तिशाली शिव शक्ति बन रही हूँ। धीरे धीरे वो प्रकाश मेरे पूरे अंग में फैल गया और मेरा पूरा अंग कि जो भी विकार है, जो भी कमी कमजोरियाँ, दर्द है, क्रोध है, लोभ, जो भी
जो भी ऐसी बात है जो मुझे दिक्कत करे, जहाँ कहीं रोग है, कहीं दर्द है, वो सब इन किरणों के रेडिएशन से हील हो रहे हैं। कुछ पल उन किरणों को अपने शरीर पर फिराते रहें। फील करें, बाबा, मेरी माँ मेरे सर पे, मेरे शरीर पे हाथ फिरा रही, मुझे इतना प्यार कर रही है। मेरे माता पिता मेरे साथ है, जो भक्ति में गाते आए ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु सखा, तो वो आ गया है। पता है, मेरे एक इशारे पर, मेरे एक संकल्प में वो दौड़ा दौड़ा चला आता है। अब बच्चे उसे याद ही न करे तो बाबा क्या करे। बाबा आकर ये मुरली सुनाते हैं, तो मुरली सुनने समय जरूर डायरी पेन लेकर बैठे और याद करें। होमवर्क तो कम से कम एक पॉइंट रोज बाबा को करके सुनाएं। कोई मनुष्य हमारी मदद करता है तो हम उसकी मदद के लिए आतुर रहते हैं। यदि प्रधानमंत्री हमें बोल दे ये काम आप कर लीजिए, हम कितने बेचैन होंगे, कितने लोगों को सुनाएंगे, प्रधानमंत्री मुझे काम बोला है, कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं। और यहाँ भगवान हमें काम दिया है। क्या बोला बाबा ने, मेरा परिचय दो, क्योंकि हम अकेले उनके लाडले नहीं हैं। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, सभी जीव जंतु उनका लाडला है। सबको बताओ। आप कहीं प्रकृति के बीच में बैठ कर भी ज्ञान सुना रहे तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको अच्छा लगता है। यही कारण था ना कि ऋषि महात्मा जब योग तपस्या करते थे तो हिंसक जानवर भी पालतू बनकर बैठा रहता था। ये है योग की शक्ति। पवित्रता में बहुत बल है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो इस योग के प्रयास से हम अकाल तख्त पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बना लेंगे। जो भी कर्मेंद्रिय हमें विचलित करती है उसे शीतल बनाने के लिए ये योग का प्रयास, बाबा को बुलाकर उनकी किरणों से हम अपने आप को सजाएं और कर्म योगी बने। हर कर्म करते हुए ईश्वर की याद में रहें। तख्त नशीन, यहाँ बाबा का दिल तख्त मिलेगा और भविष्य में हमें राज तख्त मिलेगा। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्राह्मण कल्चर क्या है? पवित्रता की धारणा, आत्माओं के साथ हार्मनी, आत्माओं के साथ संस्कार मिलन की रास, संगठन में लेके चलना, मिलकर चलना। बातें तो आएंगी, सबको साइड करते हुए सिर्फ एक टक अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस। चिड़िया की आंख दिख रही है, हमें बस अपना स्वर्गिक सुख दिख रहा है। उसको पाने के लिए, ईश्वर की मदद करने के लिए हम बच्चे एकदम डट कर खड़े हैं। ये है संकल्प। तो ब्रह्मा पिता के प्यारे वही हैं जो परमात्मा के मददगार हैं, भगवान के इशारे पर सब कुछ करने को तैयार खड़े। अच्छा, ओम शांति। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा जीवन, सभी का जीवन नवरात्रि से भरा रहे। हर दिन हमारे दिन में होली हो और रात दिवाली और नवरात्रि। हमेशा हम त्यौहार मनाते रहे, मन हमेशा त्योहारों में ही रचा बसा रहे, खुशियों उमंग उत्साह में ही डूबा रहे। यही तो परमात्मा चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। हैप्पी नवरात्रि।